और ग्राउंड रियलिटी के इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, चुनावी चंदा ये एक अहम मुद्दा है। मुख्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक चंदे के मामले पर कानून मंत्री को एक पत्र लिखकर कई तरीके की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले अनामी चंदे को 20,000 से घटाकर 2,000 कर देना चाहिए। इसके साथ ही कैश यानी जो नगद चंदा है उसे भी सीमित करके 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए किया जाए, उससे ज्यादा ना हो। ये जो सिफारिश है वो चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से हासिल चंदे और उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन की मांग की है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है उसकी सीमा कम की जाए, 20,000 से 2,000 कर दी जाए और नकद जो चंदा दिया जाता है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, उसकी भी अमाउंट है उसको कम किया जाना चाहिए। किस तरह से इस फैसले को, अगर ये फैसला हो जाता है, कानून मंत्रालय अगर इस मंजूरी इसे दे देती है तो काले धन पर एक बड़ा रोक माना जा रहा है इसे। देखिए, हम तो बहुत टाइम से डिमांड करते आ रहे हैं, जो इलेक्शन बॉन्ड्स की भारतीय जनता पार्टी बात करती आ रही है। पिछले 3-4 सालों से देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों के पास सिलेंडर तक लेने के पैसे नहीं है। रिफाइंड ऑयल 200 रुपये किलो हो गया है। उस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ऑफिस बनाती आ रही है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं, इलेक्शन बॉन्ड्स को पहले वो तो सार्वजनिक करें, किन किन लोगों ने किस किस पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी डोनेशन दी, पहले वो तो सार्वजनिक करें। वही नहीं करा। और जो इस बात के, ये काला धन कहाँ से आ रहा है? मोदी जी ने तो कहा था डीमोनेटाइजेशन के काला धन खत्म हो जाएगा, नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे, परंतु आज भी देश भर में जिस तरीके से लगातार रेड पड़ती है, 50 100 करोड़ रुपए लोगों के पास निकलते हैं, ये काला धन कहां से आ रहा है? जवाब तो सरकार को भी देना चाहिए। पहली बात, जो उनकी इलेक्शन बॉन्ड्स की जो सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन करी, क्यों करिए? सार्वजनिक करें, बताएं कौन सी कॉर्पोरेट किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा दे रही है और उसके बाद उनको कितने फायदे हो रहे हैं। ये लोग कौन है जो करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं, पहले वो तो सार्वजनिक करें। कांग्रेस पार्टी के भी डिटेल सामने आएंगे। देखिए, पॉलिटिक्स में सभी पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल सामने आनी चाहिए और ये सच है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसके पास सारी डिटेल्स होती हैं। शायद यही कारण होगा वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। चुनाव आयोग को कोई भी फैसला लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दलों की राय लेनी चाहिए। अब जो भी प्रस्ताव भेजा गया है विधि मंत्रालय में, हम समझते हैं कि कोई भी निर्णय होने से पहले सभी दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। वैसे भी बीजेपी की मंशा है सरकार की कि सभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाए, छोटे दलों को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हर एजेंसियों पर बीजेपी सरकार के माध्यम से अपना फैसला थोपना चाहती है, ये गलत है। तो चुनाव आयोग जो है वो पारदर्शिता लाने के लिए कितना चंदा पार्टीज को मिल रहा है, उसी पर पारदर्शिता लाने के लिए उसने कानून मंत्री को पत्र लिखा, सिफारिश भी की है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें, हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के आपको बता दें सूर्या मैथिल जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस के रोहन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजेडी से आपको बता दें अब्दुल बाशिद जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी, आरजेडी से ही मैं कर लेती हूं। क्या लगता है, क्या ये एक तरीके से विपक्षी पार्टियों के लिए पाबंदी लगाने जैसा काम है? जी बाशिद जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। जी रोहन गुप्ता जी, अगर आप ये सवाल सुन पाए हो तो आप ही इसका जवाब दे दीजिए। क्या कुछ लगता है, चुनाव आयोग ने जो सिफारिश की है, क्या नहीं लगता इससे विपक्षी पार्टियों पर एक पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की बात की है, मुझे लगता है कि पारदर्शिता होना एक अच्छी बात है, पर सामने ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये सरकार की जो नीतियां हैं, जो इलेक्टोरल हम बॉन्ड की बात करें, सबसे बड़ी पारदर्शिता की अगर दुश्मन हो तो वो चीज इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है सरकार की, तो पहले सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक के उसमें लेके आए, पब्लिक डिस्क्लोजर में, और फिर सारी चीज पारदर्शिता सब लोग साथ में करेंगे। पर ये सरकार की नीयत में खोट है कि जहां विपक्ष की बात आती है उनको पारदर्शिता चाहिए और जहां सरकार की बात आती है उनको पारदर्शिता नहीं दिखानी है।
तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी नीयत से कीजिए, पूरा देश उसमें जुड़ेगा। जी, सूर्य मैथिल जी जवाब देंगे आप? धन्यवाद श्वेता जी। पहले तो जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए श्वेता जी, पहले तो मेरे को एक बात का ऑब्जेक्शन है कि आपने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें कहा कि विपक्ष को बांधने की साजिश है और विपक्ष के ऊपर प्रहार है। यदि हमारा जो चुनावी तंत्र है उसमें पारदर्शिता आती है तो वो सभी के लिए होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतनी ही होगी जितनी कांग्रेस के लिए होगी। और दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा, रोहन जी ने, कि पहले तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पब्लिक व्यू में लेके आइए। तो मेरे मित्र को शायद जानकारी नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, या ये अफवाह फैलाने की जो अफवाहवादी गैंग है ना, उसका एक हिस्सा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब इशू होता है तो जो भी इशू करवाता है, जो परचेजर होता है, उसका केवाईसी होता है। बैंक में अकाउंट से पेमेंट करने के बाद ही वो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है। तो एक तो ये बात हो गई कि उस व्यक्ति की पूरी आइडेंटिटी सरकार के पास, एजेंसीज के पास रहती। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्र रोहन गुप्ता जी से, इनकी पार्टी 60 साल तक इस देश पे राज करती रही। इन्होंने इस देश के अंदर काले धन को जितना जमा किया अपनी पार्टी के खाते में, ये सब जान रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2018 से पहले क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा इस देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम की कोई स्कीम लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए? ये प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द इनको है, क्योंकि इनका काला धन अब इनकी पार्टी के खाते में जमा नहीं हो सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर ये भुनाएंगे तो उसकी जानकारी सरकार को होगी कि भैया ये पैसा कहां से आया। तो ये काला धन नहीं भुना सकते। और ये बार बार चिल्लाते हैं अडानी, अंबानी और रिलायंस। अरे भैया, आपकी सरकारें उनके लिए रेड कॉर्पेट बिछाती हैं। राजस्थान के अंदर 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आप लोगों ने उनको फ्री में दे दी। तो कौन काला धन उगा रहा है, आप बताइए। जी जी, अब्दुल बाशिद जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर चुके हैं तो जवाब देंगे इनका? जी देखिए, भाजपा इस पृथ्वी पर वो ऐसी अनोखी पार्टी है जिसने आज 2014 के बाद देश आजाद कराने की जब बात कर सकते हैं तो इनका मन में जो भी प्रतिभाएं हैं देश के लिए, जो भी इनकी सोच है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप कितना ही विपक्ष सारा इकट्ठा होकर भी इनके खिलाफ बात करे, कुछ करे, मगर ये चिकने खड़े हैं, इन पर किसी बात का कोई असर नहीं है। देश में इतना बुरा हालात है, सबको पता है कि सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबके ऊपर इन्होंने मार्जर कर दिया। और आजकल आरबीआई के पीछे भी लगे हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर का आप कल का स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इस वक्त जो भी पारदर्शिता की बातें हैं, सब ये पुरानी बातें हो चुकी है। पारदर्शिता किसी चीज में नहीं चाहते ये लोग। अपने मामले में सब पारदर्शिता दिखाते हैं, मगर अगर विपक्ष की बात अगर को रखना चाहता है तो ये पारदर्शिता की तो बिल्कुल नहीं चाहते। चुनाव आयोग बिल्कुल स्पष्ट है। चुनाव आयोग कठपुतली की तरह इनके साथ काम करने में लगा हुआ है। देखिए अब क्या इसका आने वाले समय में तो ये तो चुनाव भी नहीं कराना चाहते। ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, इनका कोई इसका मुस्तकबिल नहीं है। और इसका आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट के हिसाब से देख लेना कि देश में इतने बुरे आर्थिक हालात होने वाले हैं, सारी संस्थाओं के साथ निजीकरण करने का मतलब है कि देश का बेड़ा गर्क होने वाला। तो इन बातों में इनको कोई फायदा नहीं, विपक्ष का इकट्ठा हो जाए ना हो, इन्हें किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। जी, रोहन गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जी रोहन गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सूर्य मैथिल जी कह रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी पारदर्शिता है, क्या इन्होंने सही कहा है? ये मुझे लगता है कि सबको जानकारी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कॉर्पोरेट इकट्ठा होकर एक ट्रस्ट बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन साझा होती है। वो ट्रस्ट का नाम होता है, पर ट्रस्ट में कौन बेनिफिशियरी है वो साझा नहीं होता। यही तो कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। और ये जो एक जानकारी सरकार के पास होती है, पर वो जब तक पूरी जनता के पास है, पारदर्शिता की बात कैसे करते हैं? और जो अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, सब जानते हैं कि भाजपा एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी जाता है निकलता है। आज भाजपा के नेता है, काले के लिए ईडी ने सबको नोटिस किया होगा कि एक भी भाजपा नेता पे कार्रवाई नहीं होती। यही जो उनकी कि हम जो करते सारा सही, और अगर विपक्ष के ऊपर की बात हो तो वहां पर जाके दूर, ये नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता का कोई विरोध नहीं करता, पर पारदर्शिता का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा है इलेक्ट्रोल बोर्ड। जब तक उसकी जो इंफॉर्मेशन है साझा नहीं होती है और जब दूसरी बात करते हैं तो आपकी नीति पर सवाल होता है। करिए और जरा क्या
ये जब डिबेट में आते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में बेनिफिशियरी जो अंदर है, कॉन्ट्रीब्यूट है, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रल ट्रस्ट है, नाम साझा होता है। जी, सूर्य मैथिल जी, आरजेडी के एक नेता ने कहा है कि जी इन सब जो चुनाव आयोग है उसको पहले एक सर्वदलीय बैठक कर लेनी चाहिए थी, न कि सीधे से सरकार से बात करके और एक फैसले की डिमांड कर देनी चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे थे वो इस तरीके के जब अहम फैसले लिए जाते हैं तो। धन्यवाद श्वेता जी। मैं आरजेडी के प्रवक्ता का जवाब देने से पहले हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नाम आता है, तो शायद मेरे मित्र जो है ना उनको जानकारी नहीं है, या ये उस पार्टी के नेता हैं जहां पर लीटर में आटा तोला जाता है, इसलिए इनको उसी प्रकार से बात करनी है। यदि ट्रस्ट का नाम आ रहा है तो ट्रस्ट बनाया भी जाता है, और ट्रस्ट बनाया जाता है भारत सरकार के पास में रजिस्टर्ड भी होता है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट बनता है तो उसके अंदर नाम भी होते हैं, आईडी प्रूफ होते हैं, केवाईसी होते हैं। ये देश को भटकाने की कोशिश करते हैं, ये लोग रूमर फैलाने की कोशिश करते हैं, ये अफवाहवादी गैंग है। और रही बात आरजेडी के प्रवक्ता की, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज बिहार में 10-10 किलोमीटर तक लोग बंदूकें चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आप पहले उस पे तो काम कर लीजिए। आपके आने के बाद बिहार में जिस प्रकार से जंगल राज वापस आ गया है, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से गोलियां मारी जा रही हैं, जिस प्रकार से अपहरण हो रहा है, अपहरण उद्योग पुनर्जीवित हो गया है, ये पूरा देश देख रहा है। अरे सूर्य मैथिल जी सुनिए ना, सूर्य मैथिल जी, अरे सर सुनिए ना, यहाँ चर्चा किसी और मुद्दे पर हो रही है। आज उस विषय को मैं यहाँ पर नहीं लाई हूँ। बिहार गोलीकांड, बिहार सुशासन, वो मुद्दा आज नहीं है, मुद्दा कुछ और है। उसी पर आप लोग स्टिक रह के बातचीत करें तो बेहतर होगा। और रही बात, इन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाने की, और अभी आरजेडी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल रहे थे कि भैया एजेंसियां जो है उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है, उसने अपने हिसाब से कोई निर्णय लिया और उसकी रिकमेंडेशन यदि उन्होंने कानून मंत्रालय को भेजी, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहां पक्ष है, कहां रोल है? और अगर हो भी तो हम लोग केवल और केवल चुनाव को जिसे कहते हैं एक पारदर्शी चुनाव, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों के काले धन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं अगर राजनीति के अंदर, तो इसमें कोई परेशानी है क्या? दर्द उन्हीं को होगा जो अपराध की पृष्ठभूमि से पुनर्जीवित हुए हैं। दर्द उन्हीं को होगा जिनकी मानसिकता में, जिनके कार्य में अपराध है, काला धन जहां पर है, और वो दिख रहा है कि कौन लोग परेशान हो रहे हैं। जी मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप जो अभी जो लोग सत्ता में थे और अब वो सत्ता से बाहर आ गए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर रहती है तो असमंजस की स्थिति होती है। मैं श्वेता जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी देखिए, अब अभी तक प्रवक्ता मतलब जो होते थे वो सोशल मीडिया में पाए जाते थे। आज मैंने प्रवक्ता के रूप में देखा, क्योंकि डाला जाएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एसबीआई बैंक जो होती है उसको ही उसका जो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है पब्लिक डोमेन। तो थोड़ा सा स्टडी करके आइए डिबेट में, हवा पर बात कीजिए। और इलेक्ट्रल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो पूरी प्रक्रिया है, आज चुनाव का उसका हमारा विरोध नहीं है। आप जब पूरी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड उसमें बहुत बड़ा रोना है, जिस बारे में सरकार को करना चाहिए, इसी को करना चाहिए। हमारी ये मांग है, अगर प्रक्रिया को पारदर्शिता करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्यों छोड़, उसकी भी जो परचेज इंफॉर्मेशन साझा कीजिए और उसके बेनिफिशियरी वो आपको नहीं करना है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भाजपा रहा है जब से ये स्कीम आई है। आप चेक कर लीजिए, आपकी जो चीजें आती है नहीं करनी है, जो जनरल चीजें आती स्टैंडर्ड, ये जो लॉ है उसका विरोध है। और जब डिबेट में आते हवा पानी में सिर्फ बातें। जी अब्दुल बाशिद जी, जिस तरीके से आप ही के एक नेता कह रहे थे कि एक सर्वदलीय बैठक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग ने जो कुछ भी फैसला लिया
लिया है वो सीधे कानून मंत्री को भेज दिया है। यानी कुल मिलाकर अगर लब्बो लुआब देखा जाए तो जिस पर आप लोग बार बार आक्षेप लगाते रहे हैं, कटाक्ष करते रहे कि केंद्र ही एक तरीके से ये फैसला ले रही है। देखिए, कटाक्ष नहीं है, ये सरासर हमारा पूरा बिल्कुल एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर इनके ऊपर एक आरोप है केंद्र सरकार पर। ये आरोप हम लगा रहे हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति जो इन्होंने मन में सोच रखी है, अगर अब ये हार की तरफ है, पूरा देश इनके खिलाफ है और अब ये 2024 में हार की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। ये हथकंडे का एकमात्र एक रूप है, बस हथकंडे ये पूरे अपनाने की कोशिश करेंगे। 2024 में जनता ने 85% जनता ने देश की ये निर्णय ले लिया है कि मोदी सत्ता तक को बाहर करना है। मोदी सत्ता का बाहर खोलना ही देश के लिए एक बहुत बड़ा एक दुनिया का बड़ा एक काम होगा जिससे भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। ये सत्ता में रहने के बाद अब बिहार में इनकी सत्ता छीनी है तो ये अपराधीकरण पे उतर आए हैं। पूरे बिहार में इन्होंने जितने भी नाम आ रहे हैं, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, सब भाजपा के लोग पाए जा रहे हैं। तो इनका एक ये एजेंडा इन्होंने तय कर लिया है, हम सरकार में रहें। भाई गुंडे जब सरकार में आ जाते हैं तो थोड़ा सा अमन हो जाती है, सरकार के बाहर जाते हैं ये लोग अपने ओरिजिनल रूप में उतर आते हैं। जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं सब विषय से आप लोग ना भटके, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है। आप लोग विषय से भटक जाते हैं, जो मेन मुद्दा रहता है जिसको जनता सुनना चाहती है आप लोग उस पर जवाब नहीं देना चाहते। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो आपको बता दें चुनाव में जो चंदा दिया जाता है उसी मामले में ये पूरी खबर थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इससे संबंधित एक पत्र लिखा है कानून मंत्री को, और अगर कानून मंत्री उसे पास कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव में चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए अगर 2000 से रुपए से ज्यादा कोई नगद चंदा देता है तो बाकायदा उसका नाम और उसकी जो डिटेल है वो सब सामने रखा जाएगा।